हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फाउंडेशन स्टडी चैनल पर। और आज हम सभी बात करने वाले हैं को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। जैसा कि कल बात हो चुकी थी हम लोगों की, कंपोजिट नंबर के विषय में कुछ बता दें कि वह संख्याएं जो दो से विभाज्य हो जाती थी वह हमारी कंपोजिट नंबर हो जाती थी, यानी भाज्य संख्याएं हो जाती थी। ठीक है, तो उसमें और कुछ हम विशेष में बताए थे। जैसे आप सभी को मतलब बताए थे कि 4 एक ऐसा भाज्य संख्या है जो कि सबसे छोटी संख्या में गिनती होती है। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर में कौन सी संख्या गिनी जाती है, तो वह 4 गिना जाता है। ये आपको नोट के रूप में लिखे होंगे या नहीं लिखे होंगे तो उसको लिख लीजिएगा। आपको यह रिवीजन के तौर पे बता देना चाहते हैं कि 4 एक भाज्य संख्या है और सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए तो 9 एक हमारी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। और उसके बाद एक चीज़ और देख लीजिएगा, पिछली वीडियो में जैसे कि चर्चा हुई थी, एक ऐसी संख्या है, एक एक जो है न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। एक को न तो भाज्य संख्या माना जाता है न ही अभाज्य संख्या माना जाता है। ठीक है साथियों, तब उसके बाद हम आज पढ़ने वाले हैं को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या। तो को प्राइम नंबर आइए देख लिया जाए। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इसमें साथियों देखा जाए तो क्या होता है, को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या। इसे हम हिंदी में सहअभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं। तो इसको देख लिया जाए, सहअभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। जैसे जिस प्रकार आप लोग देखते हैं कि हमारा एक जोड़ी स्लीपर होता है, ठीक है, एक जोड़ी स्लीपर हुआ, एक जोड़ी जूता हुआ, उसी के संबंध में इस सहअभाज्य संख्या में जैसे कोई चीज एक युग्म में हो, एक जोड़े में हो, ठीक है, जिस प्रकार हमारा एक जोड़ी जूता होता है, एक जोड़ी स्लीपर होता है, उसी प्रकार हमारा एक जोड़ी के रूप में दो ऐसी संख्याएं मान लीजिए हो जाती हैं जिनका मासा निकालने के बाद, जिनका मासा निकालने के बाद सदैव एक हो। ठीक है, माने कि हर एक स्थिति में आपका मासा निकालने के बाद एक आएगा। दो ऐसी संख्या, दो ऐसी संख्याओं का समूह जिसका मासा निकालने के बाद सदैव एक आए, ऐसे संख्याओं को क्या कहेंगे? हम सहअभाज्य संख्या कहेंगे। यानी जैसे हम मान लीजिए रख लेते हैं, सबसे छोटी आपकी संख्या 2 है, अभाज्य संख्या 2 है, और मान लीजिए एक 5 हो गई। यह कैसी संख्या है आपकी? तो इसका मासा निकालने के बाद देखा जाएगा तो हमेशा एक आएगा। एक आने की दशा में यह सहअभाज्य संख्या का निर्धारित हो जाती है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या का निर्धारण हो जाता है। उसी प्रकार हम एक और उदाहरण लेकर बताना चाहेंगे। जैसे आपका देख लें, थोड़ा बड़ा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 91 हो गया और 95 हो गया। ठीक है, इसका अगर हम निकालते हैं मासा, इसका मासा निकालते हैं, तो आइए मासा निकाल के देख लेते हैं। 91 का नाम 91, ठीक है, आपका 4 बच गया। अब 4 से फिर 91 यहाँ आ जाएगा, आपका 91 यहाँ पर आ गया, तो 22 बार जाएगा साथियों। 22 बार ले जाएंगे तो 22 चौक 88, आपका 88 हो गया। 88 के बाद यहाँ आपका 3 बच जाएगा, 3 बज गया। अब ये आपका 4
हर दशा में मासा निकालते समय आप ध्यान दीजिएगा साथियों, हर दशा में आपका जो ये भाजक है इसको जो है ले लेंगे। तो अब 3 से कर लेंगे, 3 एक नम 3, अब 1 बच गया, 1 को अब 3 इधर ले लेंगे, 1 तिहाई 3। देख रहे हैं कि हमारा मासा क्या आ गया, मासा मासा 1 आ गया। इसलिए आप इसे कैसी संख्या कह सकते हैं, 91 प्लस 95 को प्राइम नंबर कह सकते हैं। ठीक है, वहीं एक संख्या ऐसी ले लेते हैं, जैसे आपका हो गया 68, 68 हो गया, और 85 ले लेते हैं। इसका मासा निकालिए, इसका मासा एक बार ले जाइए, 68 हो गया, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका जो भाजक है इसको यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, अब इसको कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार। ठीक है, 17 चौको 68, 17 4 जा 68। ठीक है, आपका कट गया, यानी कट गया, तो इससे आपका यह पता चलता है कि यह संख्या हमारी को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, को प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है, ठीक साथियों, तो यह आपकी हो गई को प्राइम नंबर। तो आइए उसी के आगे हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, तो हमारा 10 प्राइम नंबर। 10 प्राइम नंबर यानी जुड़वा आभास संख्याएं। ठीक है, जुड़वा आभास संख्याएं क्या होती हैं, तो हम बता दें साथियों कि जुड़वा आभास संख्याएं वह आभास संख्याएं जिनका आपस में अगर अंतर देखा जाए तो हमेशा सदैव 2 ही रहता है। मतलब हमेशा हर दशा में देखा जाएगा तो 2 आभास संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा, अगर यदि 2 आ जाता है तो वह जो है आपका कैसा संख्या हो जाता है, जुड़वा आभास संख्या। जुड़वा आभास संख्या, जुड़वा आभास संख्या यानी आपका 10 प्राइम नंबर्स। इसके अंतर्गत साथियों देखा जाए तो वह अभाज्य संख्याएं जिसका आपस में देखने के बाद अंतर सदैव 2 आता है, वह कैसी संख्या हो जाती हैं, आपकी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। जैसे जैसे में देखा जाए तो आपको मान लिया जाए हो गई संख्या 5 और 7, कैसी संख्या है, तो 2 प्राइम नंबर है। 11 और 13 और 11 मान लीजिए, 13 11 एक आभास संख्याएं कैसी हैं, जुड़वा आभास संख्याएं। यानी हम कह सकते हैं कि वह आभास संख्याएं जो आपस में देखने के बाद एक दूसरे में जुड़ी नजर आती हों। ठीक है, एक दूसरे में अगर यदि जुड़ी नजर आती हैं तो वह कैसी संख्याएं हो जाती हैं, जुड़वा आभास संख्याएं। ठीक है, और देख लिया जाए इसमें, तो इसमें और संख्याएं जैसे मान लीजिए आभास संख्याएं में जैसे हो जाता है 2 3 5 7, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ऐसे करके एक चीज इसमें ध्यान देना है कि जुड़वा आभास संख्याएं में केवल आभास संख्याओं की बात हो रही है, यानी इसमें ऐसी संख्याएं जो कि अभाज्य संख्याएं होने के साथ साथ वो आपस में 2 का अंतर दर्शा रही हों। ठीक है, 2 का अंतर दर्शा रही हूँ, जैसे 41 और 43 आपकी कैसी संख्याएं हैं, सहआभास संख्या है। तो आभास आभास संख्या होना अनिवार्य है।
ठीक है। प्राइम नंबर्स होना अनिवार्य है, उसके साथ साथ उसमें दो का अंतर भी होना आवश्यक है। उस दशा में आपकी संख्याएं कैसी हो जाएंगी, जुड़वा आभास संख्याएं हो जाएंगी। तो हम लोग जो है आज का पॉइंट को प्राइम नंबर्स पढ़ लिए और 10 प्राइम नंबर पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे हम लोग। तो ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कोर प्राइम नंबर आज के लिए हम लेकर आए थे। आप देखिए, हम सबसे बड़ी चीज़ छोटे छोटे बातों को आपके माइंड तक इसको पहुंचाना चाहते हैं। उसके बाद जब हम सवालों का सिलसिला जारी करेंगे तो देखिएगा एक से एक बेहतरीन सवाल लेकर के आएंगे, जिसमें आप जो है खुद समझ में आ जाएगा आपको सभी को। बशर्ते अभी कुछ समय के लिए आपको पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए आप लोगों के लिए छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं, और इसको जो है विशेष रूप से जो है ध्यान दे करके चैनल को आगे बढ़ाइए और हमें हमारा सहयोग करिए, मदद करिए, ठीक है साथियों। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।